तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सावन के सोमवार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की कहानी है ट्रिकी शिवा। ये जो ट्रिक्स होती हैं दोस्तों, ये सिर्फ हम ही लोग नहीं करते। कभी कभी देवी देवताओं को भी ट्रिक्स लगानी पड़ती है ताकि मानव जाति का कुछ भला हो सके। ऐसी ही एक खूबसूरत कहानी है दोस्तों। ये एक ब्राह्मण का परिवार है जिसमें पति पत्नी दोनों ही बहुत भक्ति वाले हैं, बहुत पूजा पाठी हैं और भगवान का दिया सब कुछ है इन दोनों के पास। लेकिन ना तो इन्हें इस चीज का कोई घमंड है और दोनों जो है उनकी जो दिनचर्या है वो ज्यादातर भक्ति में निकलती है और मेहनत में निकलती है। और दोनों ने ये ठान रखा है दोस्तों कि जब भी उन्हें पैसों की बौछार होगी उनकी जिंदगी में, जब भी उन्हें अच्छा सब कुछ मिलेगा, उनका राशन जो वो खेती बाड़ी कर रहे हैं उसका अच्छा फल आएगा, तो वो उसका 25% गरीबों में बांटेंगे। और बिल्कुल नियमानुसार वो ये कार्य किया करते थे। दोस्तों, ब्राह्मण जो थे तपस्या में बैठे रहते थे। अपने हर खाली समय में वो सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप किया करते थे और पत्नी उनके साथ पूरी तरह से उनका सहयोग करती थी और उनके पूजा पाठ की पूरी तैयारी करवाती थी। एक बार शिवजी दोस्तों उनको दर्शन देते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं उनकी भक्ति से और उन्हें दर्शन देके कहते हैं कि मांग तुझे क्या चाहिए। ब्राह्मण उनको देख के बहुत खुश हो जाता है दोस्तों। दोनों उनके पांव को छूते हैं और कहते हैं, प्रभु क्या मांगे तुझसे, तूने तो हमारे जीवन में कोई कमी रखी ही नहीं है। शिव कहते हैं, फिर भी सोच लो, हो सकता है तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो जो तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों, वो आंखें नीची करते हैं, कहते हैं, प्रभु हमने कभी नहीं सोचा था हम आपसे मांगेंगे, क्योंकि अगर हमारे भाग्य में होगा तो हमें मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। जी हाँ, शादी को बहुत साल हो गए लेकिन हमारे जीवन में बच्चे नहीं हैं। शिव जी कहते हैं, तुम्हारे भाग्य में बेटा है, अब ये बताओ, मैं तुम्हें उस वही आशीर्वाद स्वरूप देना चाहता हूं ताकि उसमें और विलंब ना हो, लेकिन मेरे 2 प्रश्नों के उत्तर तुम्हें देने पड़ेंगे। वो कहते हैं, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। शिव जी कहते हैं, बताओ तुम्हें सुपुत्र चाहिए कि कुपुत्र चाहिए, क्योंकि सुपुत्र की जो आयु होगी वो बहुत कम होगी, लेकिन जितनी आयु होगी वो इतनी अच्छी होगी कि तुम क्या पूरा विश्व उसको सादर प्रणाम करेगा। और कुपुत्र की आयु इतनी लंबी होगी दोस्तों कि वो अपने जीवन का हर पल इतना दुखी करके जाएगा, लोगों को इतना तंग करेगा कि जीना मुश्किल हो जाएगा कई लोगों का। उन्होंने कहा, प्रभु कोई बात नहीं, कम आयु ही सही, मुझे सुपुत्र का वरदान दीजिए। शिव जी उन्हें वरदान देके अपने घर चले गए दोस्तों वापस। और कुछ ही समय पश्चात उस ब्राह्मण के घर एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। कहते हैं ना दोस्तों, जो अच्छे गुणों वाला इंसान होता है वो पैदा होते ही लक्षण दिखाने लगता है। वो बच्चा बिल्कुल शांत रहता, ना ज्यादा रोता, ना ज्यादा बीमार पड़ता, माँ बाप को कोई कष्ट नहीं देता, ना ही उनके किसी भी कार्य में बाधा डालता। जब वो बालक धीरे धीरे 1 वर्ष का होने लगा दोस्तों, तो चमत्कारी था कि वो बोलने लगा था अपनी तोतली भाषा में। और वो जो बातें करता था, उसके जो खिलौने होते थे दोस्तों, वो या तो शिवलिंग होता था या प्रभु गणेश होते थे या शिव जी होते थे, यही सब होते थे। वो भक्ति में विलीन होता जा रहा था दोस्तों। और साथ ही साथ जैसा आप बच्चों को अपने घर का वातावरण देते हैं, बच्चे उसी प्रकार व्यवहार करते हैं। वो बच्चा भी दानी होने लगा, वो बच्चा भी अपने दोस्तों के, अपने आसपास के माहौल को सुखद बनाने लगा। चाहे या ना चाहे दोस्तों, वो समय आ गया जब उसके बच्चे के उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बचे। ब्राह्मण, उसका परिवार बहुत दुखी रहने लगा दोस्तों। उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से अपने बच्चे को विदा करेंगे अपने से दूर। लेकिन जो सच है, जो होना है, वो तो होके रहेगा। ब्राह्मण ने कहा, शायद मैं इस दुख को देख नहीं पाऊंगा, और वो तपस्या में चले गए और अपने पत्नी से आग्रह किया कि मुझे बिल्कुल भी जगाना मत, मैं निर्जला व्रत करने जा रहा हूँ, तपस्या करने जा रहा हूँ, बस मुझे उसी में ध्यान मग्न रहने देना। पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, जिस चीज से आपको शांति मिले आप वो करिए।
दोस्तों वहां शिव जी अपने ध्यान मग्न में थे और अपने दिए हुए आशीर्वादों को अच्छी तरीके से याद करते थे। कहीं ना कहीं उन्हें भी याद आया कि अब इस बालक के जाने का समय हो गया है। उन्होंने ऊपर स्वर्ग की तरफ देखा तो वहां यमराज जी जो थे वो बढ़िया से अपना तैयारी कर रहे थे, सज रहे थे, धज रहे थे और अपनी गाड़ी निकाल रहे थे, क्योंकि उन्हें उनके पास लिस्ट होती है और उन्हें पता था कि वो किस घर की ओर जा रहे हैं। उधर से यमराज जी निकले और शिव जी ने पार्वती की तरफ देखा। दोस्तों दोनों में आंखों ही आंखों में कुछ इशारा हुआ और शिव जी भी जो है अपना त्रिशूल अपनी लेके नीचे पृथ्वी लोक की तरफ चल पड़े। वहां यमराज जी बच्चे के सिर पे जाके खड़े हो गए, क्योंकि अब मात्र 1 घंटा बचा हुआ था। और वहां शिव जी ने जाके ब्राह्मण को पुनः अपने दर्शन दिए। ब्राह्मण जागे, उनके पांव में गिर के फूट फूट के रोने लगे। दोस्तों उनको देख के उनकी पत्नी भी बहुत रोने लगी। बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बच्चा उसी प्रकार भक्ति में विलीन था, शिवलिंग से चिपटा हुआ था और ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। अपने सामने प्रभु शिव को साक्षात खड़ा देख वो बच्चा अचंभित हो गया दोस्तों, और बिल्कुल जाके उनका पांव पकड़ के खेलने लगा। उसे नहीं पता था भगवान ये कि क्या मतलब, वो उनको अपने पिता स्वरूप देखता था। प्रभु तो प्रभु है ना दोस्तों, जो भी हो दिल तो उनके पास भी है। उनका दिल पिघल गया और वो ये सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, अगर मैं अपने कहे हुए शब्दों से विपरीत वापस आता हूं तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं किस तरीके से इस बच्चे को और जीवन दे सकता हूं, यही सोच रहे थे दोस्तों। तो उन्होंने यमराज की तरफ देखा। यमराज ने दोस्तों अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर ली, क्योंकि उन्हें सारी कहानी समझ में आ रही थी और वो मनी मन प्रभु शिव से बातें करने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु ये सब जीवन, मृत्यु, नियम, कानून सब आप ही लोगों के बनाए हुए, आप ही लोगों ने सृष्टि को रचा है और आप ही लोग तय करते हैं किसकी कितनी जिंदगी होगी। अब आप मुकर रहे हैं अपनी बातों से। आप, इस बच्चे ने आपका मन इतना मोह लिया इसकी भक्ति ने कि अब आप इसको लेके दुविधा में हैं। शिव ने यमराज की किसी बात का जवाब नहीं दिया दोस्तों, और ब्राह्मण को, उसकी पत्नी को उठाया, खड़े किया, उनके आंसू पोंछे। कहीं ना कहीं उन्हें पता नहीं चला कि उनके भी आंसू निकल रहे थे। उन्होंने अपने आंसू पोंछे। बच्चा एक टक सबको देख रहा था, उसे प्रभु यमराज दिखाई नहीं दे रहे थे। वो इन तीनों को देखता और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो बस शिव जी के पांव पकड़ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपने में लगा हुआ था। शिव जी ने यमराज को बोला, तुम यहाँ कैसे आए? यमराज ने कहा, प्रभु बच्चे के जाने का समय हो गया है, मुझे बच्चे को ले जाना है। और बच्चे को गोद में उठाने लगे। जैसे उन्होंने बच्चे को खींचना चाहा अपनी तरफ दोस्तों, वो जोर जोर से रोने लगा और शिव जी के पांव से और पूरी तरह से चिपक गया और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करने लगा। उसे नहीं पता था कि उसकी मृत्यु होने जा रही है। उसको बस ये लग रहा था कि उसके अपने पिता से कोई उसे छीन कर ले जा रहा है। वहां शिव ने कहा, अच्छा मुझे इसकी कुंडली दिखाओ, तुम तो कुंडली लेके आए होगे ना? यमराज ने कहा, जी प्रभु, और कुंडली दिखा दी। यमराज ने, शिव ने उस कुंडली को पढ़ा और यमराज की तरफ क्रोधित होकर देखा और बोला, ध्यान से पढ़ो इस कुंडली को। यमराज ने कुंडली पढ़ी दोस्तों और बिल्कुल अपना सिर खुजाने लगे कि अरे मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, और सबसे माफी मांगी और चले गए वापस। ब्राह्मण और उनकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आया दोस्तों कि क्या हुआ, ये कैसा चमत्कार हुआ। शिव जी ने कहा, तुम्हारा बच्चा अब कहीं नहीं जा रहा है, इसकी इतनी ज्यादा आयु होगी कि आप सोच ही नहीं सकते। तो ब्राह्मण ने कहा, प्रभु मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते जाइए, नहीं तो मैं पूरी जिंदगी परेशान रहूंगा। आप ही ने तो कहा था ना कि इसकी आयु सिर्फ 5 साल होगी, तो अब ये क्या हुआ? शिव ने कहा, अरे कुछ नहीं हुआ। यमराज को कंफ्यूजन हो गया था। देखो ब्राह्मण, तुम तो ज्ञानी इंसान हो, तुम जानते हो ना 4 प्रकार के युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जितनी आयु, जितनी अच्छाइयां, जितना स्वर्ग स्वरूप सतयुग में होता है, उसी का ऑपोजिट कलयुग में होता है। यमराज को यह कंफ्यूजन हो गया कि ये बच्चा कलयुग में पैदा हुआ है, जबकि ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो और आंखें अपने आप को जागाओ, तुम तो सतयुग में हो, ये बच्चा तो सतयुग में पैदा हुआ है। और पैदा होते ही जैसी भक्ति, जैसा अच्छाइयां इसमें है, इसके तो हम जीवन को कर ही नहीं सकते। तो इसके 5 साल मतलब इसके 5 करोड़ साल होंगे।
दोस्तों शिव जी डर भी रहे थे क्योंकि ब्राह्मण ज्ञानी होते और वो कहीं शिव जी के इस ट्रिक को, इस मैनिपुलेशन को पकड़ ना ले। इससे पहले कि वो और कोई प्रश्न करता, शिव जी बच्चे के सिर पे हाथ रख के और सबको आशीर्वाद दे के चुपचाप अपने घर की तरफ चले गए और पार्वती के बगल में जाके बैठ के लंबी सांसें लेने लगे। पार्वती मुस्कुराई और प्रभु को धन्यवाद किया कि उन्होंने एक घर को फिर से जीवित कर दिया है, खुशहाल कर दिया है दोस्तों। और ब्राह्मण जो था सोचता ही रह गया, लेकिन बच्चे के जीवित रहने की खुशी में अब उसने अपनी जिंदगी को और लोगों के लिए समर्पित करना शुरू कर दिया और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। दोस्तों ये वो बालक है जो ऋषि मार्कंडेय बना, जो कि शिव भक्ति के लिए जाना गया। आप चाहें तो इसकी स्टोरी जरूर पढ़िएगा, नहीं तो कभी ना कभी मैं अपनी कहानियों की श्रृंखला में इनकी कहानी को फिर से लेके आऊंगी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी दोस्तों। अच्छा करिए, लोगों को हंसाइए, लोगों को दुखी मत करिए और अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाइए, खुश बनाइए। फिर मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए